हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का विलेजपुर में। और आज हम आपको पॉलिटी का जो नागरिकता है उससे संबंधित आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हमारी जो नागरिकता है, भारतीय नागरिकता, वो कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से ली गई। कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से ली गई। भाग किस में है? 2 में है। जो अनुच्छेद है वो कहाँ से कहाँ तक है? 5 से 11 में है। तो 5 से कहाँ तक है नागरिकता भारत की? 11 में है। अब नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता कैसे कैसे प्राप्त की जा सकती है? एक तो जन्म के आधार पर की जा सकती है, वंश के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर और भूमि विस्तार के आधार पर। और जो अंत कैसे किया जा सकता है नागरिकता का? परित्याग करने पर। यदि नागरिक चाहे तो खुद परित्याग कर सकता है कि हमें नागरिकता नहीं चाहिए, तो वो परित्याग करने पर हो जाएगी। और किसी अन्य देश की जो नागरिकता प्राप्त कर ले तो स्वयं ही खत्म हो जाएगी। और यदि सरकार छीन ले तो फिर भी हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते जन्म के आधार पर। 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद में यदि किसी भी व्यक्ति का भारत में जन्म हुआ है 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद किसी भी व्यक्ति का जो भारत में जन्मा है तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। वंश के आधार पर 26 यदि किसी भी व्यक्ति का वंश के आधार पर क्या होगा? किसी व्यक्ति का भारत में या भारत से बाहर कहीं भी उसका जन्म हुआ हो तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। कब माना जाएगा? यदि उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है उस समय, जिस समय उसका जन्म हुआ, तो वो क्या भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, देशीकरण से हो जाएगा। पंजीकरण से क्या होना पड़ता है कि कुछ समय के लिए पहले रहना पड़ता है, फिर एक प्रार्थना पत्र भारत सरकार को देना पड़ता है, जब भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। तो भूमि विस्तार से क्या होगा? भूमि विस्तार जैसे कोई भी वो है, जैसे मान लीजिए अपना पाकिस्तान लगता है, तो यदि पाकिस्तान की जो भूमि है, यदि जो बलूचिस्तान है या पंजाब सिंध है, ये यदि सब जो क्षेत्र हैं यदि ये भारत के अंडर में आ जाए, यदि भारत उन पर कब्जा कर ले, तो जो वहाँ रहने वाले जो व्यक्ति होंगे वो कहाँ के नागरिक कहलाएंगे? पाकिस्तान के ना कहला के कहाँ के कहलाएंगे? भारत के कहलाएंगे। ठीक है, भूमि विस्तार से यही होगा कि मतलब यदि कोई अन्य देश की ज़मीन है, यदि भारत उस पर कब्जा कर ले और भारत वो अपने अधिकार में ले ले, तो वो वहाँ रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति कहाँ का नागरिक कहलाएगा? भारत का नागरिक कहलाएगा, पाकिस्तान का नहीं, क्योंकि वो भारत के अंडर में आता। तो ये होगा भूमि विस्तार। अब परित्याग क्या? परित्याग मतलब नागरिक चाहे तो स्वयं मतलब नागरिकता परित्याग कर सकता है, तो उसका अंत हो जाएगा। किसी अन्य देश की नागरिकता को अपना ले तो स्वयं ही खत्म हो जाएगा। सरकार छीन ले तो भी खत्म हो जाएगा। तो इसी तरीके से यदि आपको पॉलिसी से संबंधित जीके के, हिस्ट्री के जो भी मतलब आपको वीडियो चाहिए हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इस चीज़ का वीडियो चाहिए, और मैथ का चाहिए, रीजनिंग का चाहिए, इस चैप्टर से चाहिए, तो आप नीचे कमेंट लिखिए, तो हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। और वीडियो को पूरा अवश्य देखिए, तभी को समझ में आएगा। और यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ गलत लगता है, तो आप नीचे कमेंट में लिखिए कि ये आप सही करिए। और आप वीडियो को शेयर करिए, फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, हर जगह शेयर करिए। और आप सपोर्ट करेंगे तभी तो आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा।